रमीज नहीं पापा नहीं रमीज। So beautiful. We can wear this on Ramadan. इल्हाम का बेबी का ड्रेस रेडी हो गया और ये है इशाल की डॉल का ड्रेस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है मंडे, इशाल स्कूल से आ गई है, अभी वो शावर ले रही है, खाना उसने खा लिया है, तो शावर लेने के बाद वो नमाज़ पढ़ेगी। इस बार मैंने वीकेंड में ही पूरे हफ्ते की कुकिंग कर ली थी। एक दिन मैंने आलू चिकन बना लिया था, तो दूसरे दिन गोभी गोश्त और तीसरे दिन आलू मटर कीमा। जैसे आज आलू मटर कीमा खा लिया तो अगले दिन गोभी गोश्त या फिर आलू का सालन। इस तरह मतलब डेली हम लोग चेंज करके खा सकते हैं। और जो भी मैं खाना बनाती हूँ मतलब 1 किलो के हिसाब से बनाती हूँ। जैसे 1 किलो गोभी या 1 किलो गोश्त या फिर आधा किलो कीमा तो आधा किलो मटर, तो उस हिसाब से हमारा जो कोई भी सालन होता है वो 2 दिन चल जाता है। तो ये मतलब माशाल्लाह से 6 दिन का खाना हो गया है 2-2 दिन के हिसाब से। कल से हमने ये डिसाइड किया है कि मतलब हम अभी घर में रोटी बनाएंगे। तो इशाल को भी मतलब लंच बॉक्स का मसला हो रहा था, उसका जो भी खाना मैं देती थी वो वापस ले आती थी, क्योंकि सारा खाना ठंडा होकर बेकार लगता था तो वो खा नहीं पाती थी। तो फिर मैंने सोचा है कि सुबह में उसको रोटी या पराठा बना के दे दिया करूँगी, तो शायद वो मतलब सॉफ्ट रहे दोपहर तक, तो एटलीस्ट वो खा लिया करेगी। क्योंकि जो फ्रोज़न पराठे होते हैं वो तो मतलब रखने के बाद तो और ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। आटा तो मैंने रात में ही गूंद के रख दिया था, तो सुबह उठ के मैंने इशाल के लिए 2 पराठे बना दिए थे। एक पराठा उसको ब्रेकफास्ट में दे दिया था और दूसरा उसके लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। साथ में आलू मटर कीमा दे दिया था। और रमीज़ को सिर्फ प्लेन रोटी दी थी, उन्होंने दही के साथ खाई क्योंकि उनका सीना जलता है, तो इसके लिए उन्होंने बोला मुझे सिर्फ प्लेन रोटी चाहिए। और मैंने भी अपने लिए पराठा और चाय बना ली थी। कल रात जब हम लोग सुपरमार्केट गए तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कौन सा आटा लूँ, कौन सा आटा अच्छा होएगा जिसकी रोटियाँ मतलब देर तक सॉफ्ट रहे। तो मुझे तो पता नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे टिकटॉक पे चेक किया किसी ने अगर रिव्यू किया हो कुछ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अल बाकेर चक्की आटा रिकमेंड कर रहे थे। तो फिर मैंने इसका छोटा वाला जो पैकेट होता है 2 किलो का वो ले लिया था ट्राई करने के लिए, कि पहले टेस्ट करते हैं, अगर से इसकी रोटियां अच्छी बनेंगी, कड़वी नहीं बनेंगी और सॉफ्ट रहेंगी तो फिर ये वाला लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ले आए हैं और अब ट्राई करके देखते हैं कैसी बनेंगी। और अगर से आप लोगों में से कोई यूएई में रहता है और कोई अच्छा आटा यूज़ कर रहा है जिसकी रोटियाँ मतलब सॉफ्ट बने, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे विला में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है जो खदीजा के बाजू वाला रूम है उसमें। तो कल रात में 2 बजे उनकी छत से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरे। मतलब उनकी जो सीलिंग है वो ख़राब हो गई है, मतलब पूरी गल गई है, तो अब उसमें से टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं। और वो गिर भी वहाँ पे रहे हैं जहाँ पे उनका बेड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बता रहे थे कि हम लोग वैसे तो सर इस तरफ करके सोते थे, लेकिन उस दिन हम लोग ने सर मतलब दूसरी तरफ करके सोए थे, तो इसके लिए हम लोग बच गए, नहीं तो वो हमारे सर पे ही गिरते थे। लेकिन जिसको बोलते हैं ना अल्लाह बचाने वाला, तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बचाया और उनको एक खरोच भी नहीं आई, वो लोग दोनों सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये हाल देख के मतलब मैं भी डर गई, रमीज़ भी डर गए। बोलते हैं कि ये मतलब इतना पुराना विला हो गया, अभी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, बारिश होएगी तब क्या हाल होएगा। बारिश में तो चलो बोलते हैं कि भीग जाती है छत, तो गिरने का डर होता है, तो अभी तो बारिश से पहले ये गिर रही है। तो फ़िलहाल जो विला का ओनर है उसको इन्फॉर्म किया गया है, अब उससे बात चल रही है, देखते हैं क्या बोलता है, कि बनवाता है कि नहीं, मेंटेनेंस करवाता है कि नहीं। रमीज़ बोलते मैं भी अपनी छत पे जाके चेक करता हूँ, कुछ टूटा फूटा है तो उसको फिक्स करते हैं। ये रमीज़ की वो है बनियान, तो इसका मैंने काट के रोटी के लिए कपड़ा बना लिया है, ये अभी न्यू है। और ये जो बचे हैं टुकड़े, इसका मैं इल्हाम की बेबी के लिए ड्रेस बना देती हूँ। इल्हाम का बेबी का ड्रेस रेडी हो गया स्कार्फ भी पहना दिया मैंने इस तरह से, यहाँ पे टाई लगा दी, यहाँ पे भी स्टिच कर दिया ताकि टाइट हो जाए। बेबी टेक लुक्स, मेकिंग पराठा। हाँ, लुक एट योर बेबी, इज दिस टू क्यूट? ओके, गो क्लीन योर हैंड फर्स्ट। और ये है इशाल की डॉल का ड्रेस, एक हेयर बैंड भी बना दिया है और उसके बाल भी टाई कर दिए और यहाँ पे एक बेल्ट बना दिया है। Okay, that was new. आटा मैंने गूंद के रख लिया, अभी मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा है। जब रमीज़ आएंगे तब गरम गरम रोटी बनाऊंगी और उसके बाद जो बच जाएगा वो मैं रात में फ्रिज में रख दूंगी।
नेक्स्ट मंडे को इशाल की स्कूल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों को दुबई डॉल्फिनेरियम और बर्ड शो दिखाने लेके जाने वाले हैं, तो इसीलिए इसकी टीचर ने एक परमिशन स्लिप भेजी है साथ में, उस पर साइन करनी है और साथ में जो फ़ी है वो देनी है। तो इशाल मुझे बोल रही थी मम्मा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैंने बोला जाओ। तो बस हमने उसको फ़ीस जो थी उसकी वो दे दी थी, उसके पाउच में रख दी थी और टीचर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो इशाल मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। पिछली बार भी जब हैबिटेट में थी अजमान में, वहाँ से भी दुबई डॉल्फिनेरियम ही लेके गए थे, तो इस बार जो एडिशनल है वो बर्ड शो है, तो इसके लिए इशाल एक्साइटेड है कि मुझे बर्ड शो भी देखने मिलेगा। और उसकी बस फरमाइशें चालू हो गई कि मम्मा मुझे लंच बॉक्स में ये चाहिए वो चाहिए। अभी बोल रही थी कि मतलब मुझे मोमोज़ चाहिए, पिछली बार भी मोमोज़ लेके गई थी, तो इस बार भी बोलती है मुझे मोमोज़ चाहिए। तो बस हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने इन लोग को थोड़ी बहुत स्टडी कराई। और आज कुरान क्लास तो थी नहीं क्योंकि आज कुरान टीचर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कॉल नहीं किया था। फिर रमीज़ का कॉल आ गया, रमीज़ बोले थे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो रेडी हो जाओ, बच्चों को रेडी करो, हमें क्लिनिक जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट जो है वो फूल रहा है और खाना भी हज़म नहीं हो रहा है। सुबह से मैंने जो ब्रेकफास्ट किया उसके बाद से मुझे अभी तक की भूख ही नहीं लगी है। तो फिर बस अभी हम लोग जा रहे हैं अल नूर क्लिनिक सतवा में। ओके, विल सी लेटर। फर्स्ट वी विल गो टू द डॉक्टर, ओके? No, after come back. No, not now. First we will go to the clinic, then come back. They're gonna be open. तो बस हम लोग पहुंच गए थे अलनूर पॉलीक्लिनिक और शाम का टाइम था, इसके लिए रश भी बहुत था, तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसके बाद डॉक्टर के लिए भी लंबी लाइन थी क्योंकि एक ही जीपी डॉक्टर था। तो बस बहुत देर के बाद हम लोग का नंबर आया, उसके बाद में डॉक्टर से हम लोग मिले। फिर डॉक्टर को बताया जो रमेश की कंडीशन थी, तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर दी थी और उन्होंने कहा था कि मतलब 4 या 5 दिन के बाद वापस आके दिखा दें। तो अभी हम लोग बस नीचे जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। आज मतलब कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिखा था, इसके लिए अप्रूवल के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ा। अगर इंश्योरेंस से अप्रूवल लेना पड़ता तो उसके लिए 1-1.5 घंटा तो और जाता। जब कभी भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग डॉक्टर को हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ हमें ऐसी मेडिसिन लिख के दें जो कि इंश्योरेंस में कवर हो। तो डॉक्टर उस टाइम पे तो हमें बोल देते हैं कि हाँ हम वही मेडिसिन लिख के देते हैं जो आपके इंश्योरेंस में है, लेकिन जब हम लोग फार्मेसी में जाते हैं तो फार्मेसी वाले बोलते हैं कि वो रिजेक्ट हो गई है। तो ये समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोग यहाँ नीचे फार्मेसी में आ गए थे और यहाँ आने के बाद पता लगा कि मतलब जो एक मेडिसिन है वो मतलब कवर नहीं है और जो 2 कवर है उसमें से एक इनके पास है और बाकी एक स्टॉक में नहीं है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है जो स्टॉक में है वो दे दें और जो कवर है वो दे दें, जो कवर नहीं है उसके हम लोग मतलब पैसे पे कर देंगे। तो इस तरह करके 2 मेडिसिन यहाँ से मिल गई थी, जो तीसरी थी अभी उसको ढूंढना था। तो इसके लिए बारी बारी करके हम लोग सतवा में जितनी भी फार्मेसी थी हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। लास्ट वाली जो फार्मेसी थी वो हमारी नेटवर्क लिस्ट में नहीं थी, तो बस मैंने उनको पूछा ये मेडिसिन है आपके पास, तो उन्होंने बोला ये तो नहीं है, इसकी ऑल्टरनेटिव मिल जाएगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है दे दें। तो इस तरह मतलब इंश्योरेंस होने के बाद भी हमें 2 मेडिसिन बाहर से पे करके लेना पड़ी। They don't have green parrots. So colorful. जब भी हम लोग सतवा आते हैं और बर्ड शॉप पे ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं हमें बर्ड शॉप पे जाना है। तो बस इनको ये जो लास्ट वाली शॉप थी इस पे लेके गए थे। रमीज नहीं पापा नहीं, रमीज मारता तो नहीं, लड़ता तो नहीं। Oh my God. रास्ते में अगर इल्हाम को सुपरमार्केट या ग्रोसरी नज़र आ जाए ना तो बस वो वहीं अटक जाती है, और ना लेके जाएं तो फिर बस उसका रोना धोना ड्रामे सब चालू हो जाते हैं और वो जगह से हिलती ही नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ती है। फिर इशाल बोलती है कि मैं उसको उठा के लेके आती हूँ, तो इशाल के साथ भी नहीं आती। फिर रमीज़ गए, फिर रमीज़ ने उसको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, तब जाके वो आई है। जब भी हम लोग क्लिनिक जाते हैं ना तो हमेशा इतना लेट हो जाता है, क्योंकि क्लिनिक जब जाओ ना तो 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो बस सभी घर आते आते 10 बज गया था। तो आते के साथ ही बस मुझे टेंशन देख के फटाफट मैं रोटी बनाऊँ, क्योंकि इशाल भी लेट हो गई थी आज सोने के लिए। तो फिर रमीज़ बोलते चलो तुम बेल के दो, मैं सेक लेता हूँ। तो फिर रमीज़ ने जब पहली रोटी बनाई तो वो जला दी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप रहने दिए, आप बच्चों को खाना खिला दिए, मैं यहाँ पर रोटी बना भी लूँगी और सेक भी लूँगी। अब इतनी देर लगाएंगे ना तो फिर बहुत सूख जाएगी रोटी, जल्दी जल्दी करना होता है, साइड जल्दी चेंज करते रहिए।
वेरी गुड रमेश, जला दी। रोटी सवा 11 तक मैंने इशार को सुला दिया था। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर बाहर वॉक करने गए। तो बस हम लोग बाहर गए, चाय पी और थोड़ी बहुत वॉक करके वापस घर पे आ गए थे। रास्ते में इल्हाम सो गई थी, अभी बस घर पे आए तो उठ गई है।